हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं वॉइस जो ग्रामर का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपके लिए, और इजी ट्रिक के साथ मैं आपको इसको समझाने वाली हूँ। तो फटाफट जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो फटाफट कर लेते हैं हम आज ये टॉपिक। वॉइस क्या होती है? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये भी एक वर्ब की फॉर्म होती है और ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। क्लियर? एक्टिव वॉइस क्या होती है? व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होती है? व्हेन समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। गॉट इट? अब हम करते हैं चेंज द वॉइस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस। कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर हमें वॉइस को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ इसको। एक्टिव वॉइस का मान लीजिए आप, ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। आया समझ में? वह कह रहा है कि ही टीचेज मी। अब यहाँ पर क्या हमने क्या देखा कि भाई जब हम वॉइस को, जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि भैया किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। और जो वॉइस होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को किस में करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए, हमने कहा कि ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है और उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जाता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम चलेंगे किस पे फोकस देने वाले, सबसे पहले हम फोकस देंगे किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ। तो आई मी को किस में चेंज कर दिया हमने, आई में। आई को अगर आई होता तो किस में कर देते, मी में। तो ये हो गया यहाँ पर। अब दूसरी बात, हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब है लगने वाली है, किसके अकॉर्डिंग लगने वाली है, ये देखिए यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस और ई एस है। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जहाँ भी फर्स्ट फॉर्म हो, एस और ई एस लगा हुआ हो, या फिर डू हो, डज हो, तो उस सबको हटाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, साथ में क्या करना है, इज, एम, आर यहाँ पर यूज़ करना है, प्लस में थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जो बाकी की फॉर्मेट है, जो मैं आपको समझा रही हूँ, फॉर्मेट पहले वीडियो में बना चुकी हूँ, तो इससे पहले आप वो वीडियो आप देख सकते हो। अब हमने कहा भाई यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को देखते ही हमने कहा कौन सा है भाई, फर्स्ट फॉर्म के साथ है, सॉरी ऐसे, तो यहाँ पर क्या लगाना है, एग्जाम में से एक लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नया अभी जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर आकर। ठीक है, आई हो गया है। अब आई के साथ इस तो लग नहीं सकता, आर भी नहीं लग सकता, आई के साथ क्या लगने वाला है, एम लगने वाला है। तो हमने लगा दिया पर एम, उसके बाद हम की थर्ड फॉर्म लगा दी है, उसके बाद बाई का प्रयोग, और उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसका क्या बना दिया हमने, ऑब्जेक्ट बना दिया। जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट था उसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, और नए ऑब्जेक्ट, नया जो सब्जेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट था, जो नया हमारा सब्जेक्ट बना है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को देख के हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी, इज, एम, आर लगानी है, या जो भी है। ठीक है? अब यहाँ पर हो गया, आई एम टॉट बाई हिम, ही टीचेज मी, आई एम टॉट बाई हिम। अब देख लेते हैं दूसरा, दे लाइक यू, वो तुम्हें पसंद करते हैं। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सब्जेक्ट करना है। तो फटाफट देख लीजिएगा, सबसे हमें ये उठाना है यू। यू का क्या रहेगा, यू, योवर यू होता है, तो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट क्या है, यू ही रहेगा। उसके बाद यू के बाद हमने देखा यहाँ पर वर्ब की कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो क्या करना है, एग्जाम आर में से एक लगाना है। यू के साथ क्या फॉलो होने वाला है, आर फॉलो होने वाला है। और उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है और बाई का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमें क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना। देखा क्या कर दिया, मैं दैम कर दिया। क्लियर? राइट? समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। अगर हम इसी का ही हमें क्या बनाना है भैया, इसी का क्या है, इंटेरोगेटिव बनाना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना, तो हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अगर वहाँ पर आपको डू डज दिखाई दे, क्या दिखाई दे, डू और डज, और कैसे, सब्जेक्ट से जस्ट पहले, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको फोकस डालना है किस पे, सबसे पहले दिमाग में लेके यानी आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफ़ी। क्या है, कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के लिए हम क्या करेंगे, जो एक क्या है, कॉफ़ी कोई एक चीज़ है,
ठीक है। जो कॉफ़ी है वो एक तरल पदार्थ है, कोई ढेर सारे नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉफ़ी। तो इसलिए इसके साथ हमें, अब हमने देखा डू डज को भगाओ और इजामार लगाओ, तो कॉफ़ी हमारा थर्ड सिंगुलर के रूप में यहाँ यूज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा कॉफ़ी इज। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम जो ये भी इंटेरोगेटिव में रहने वाला है, जो एक्टिव वॉइस पार्ट है वो भी इंटेरोगेटिव में, पैसिव वॉइस जो पार्ट है वो भी इंटेरोगेटिव में रहने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे इज कॉफ़ी, उसके बाद क्या करेंगे थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे बाई का प्रयोग, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट था ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट हुआ हमारा क्या हो चुका है सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा इज कॉफ़ी ड्रंक बाय यू। गेट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि अगर इससे अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज करना है, किस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा ध्यान देना है कि हमारा जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, वर्ब के हिसाब से हमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और सभी में सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज करना है और बाई का प्रयोग करना है। क्लियर? अब उसके बाद चलते हैं मैं पास्ट इंडेफिनेट में। अगर प्रेजेंट कहता है कि भाई फर्स्ट फॉर्म की जगह डू डज की जगह आप क्या लगाओगे इजामा लगाओगे, तो पास्ट क्या कहेगा, तो पास्ट कहेगा भाई अगर फर्स्ट की जगह इजामा लगा रहे हो तो सेकंड फॉर्म की जगह क्या लगाओगे वाजवर लगाओगे। बिल्कुल सही है। तो वही बात करनी है यहाँ पर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो अकेला लेसन हम उठाते हैं तो ए बच जाता है, लेकिन इस तरीके जहाँ पर कोई आपका यहाँ पर जैसे कि आर्टिकल हो, ठीक है, तो उसको हम साथ लेके चलेंगे, अकेले छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए लेसन। ए लेसन कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सबसे पहले इसको यहाँ उठा के रख दिया। अब ए लेसन हमारा थर्ड पर्सन है, उसके बाद हम जाएंगे वर्ब पे। वर्ब हमारी कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म लेके कभी मत चलना, क्योंकि थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, हैज हैव हैड के साथ आती है, अकेले कभी भी नहीं आएगी। अगर आएगी तो क्या पार्टिसिपल के रूप में आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके चलेंगे हम। समझ में आ गया? अब उसके बाद है कि भैया ए लेसन। ए लेसन तो हमने यहाँ पर ले लिया सब्जेक्ट, और उसके बाद सेकंड फॉर्म का फॉलो करते हुए भाई फर्स्ट फॉर्म कहती है एग्जाम्पल लगाओ, तो सेकंड फॉर्म क्या कहेगी वाजवर लगाओ, तो ए लेसन के साथ हमने लगा दिया वॉज। उसके बाद थर्ड फॉर्म हमारा लर्नड है, और उसके बाद है बाई का प्रयोग, और सब्जेक्ट हमारा राम। राम जो है इसका राम जो नाम है वो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे वी डिड नॉट ग्रो राइस। ठीक है? अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि भैया अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो और डिड दे रखा हो, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो और डिड हो, तो भी हमें वाज वर्ब में से ही लगाना है। तो फटाफट बताइए आप क्या होने वाला है। पे जो राइस, राइस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट था। अब उसके बाद राइस भी क्या है, एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है, एक चीज है, एक मात्रा है किसी चीज की। ठीक है? और वो भी क्या है, सिर्फ चावल। चावल सारे क्या है, चावल है, और चावल कोई एक चीज है, ढेर सारी अलग अलग चीज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, राइस के साथ क्या जाएगा, राइस वाज नॉट ग्रोन बाई अस, भी क्या हो जाएगा अस। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में ले लेते हैं। डिड यू राइट ए लेटर, अगर इसमें हो डिड यू राइट ए लेटर, तो यहाँ पर हमने देखा भैया डिड देख लिया, तो इसका मतलब कंफर्म है वाज वर्ब में चेंज करना है। अब आ जाओ फटाफट किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर के साथ वर आएगा, वाज आएगा। कंफर्म है वाज आने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके अनुसार हमने रख दिया वॉज, और उसके बाद हमने ए लेटर, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद क्या कर दोगे, जो ये हमारा एज इट इज है यू हो जाएगा, कि यू योर यू होता है। ठीक है? यू योर यू, ये जो है पर्सनल प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद करते हैं हम आगे की, भाई यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनेट का भी टेंस का समझ में आ गया। फ्यूचर इंडेफिनेट में कैसे करेंगे, देखो भैया जहां भी आपको सैल विल मिले वहां पर सिर्फ बी लगाना है। क्या लगाना है, बी लगाना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना, बाई का प्रयोग कर देना है, और साथ में क्या कर देना, सैल विल जहां भी हो या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तो बी लगा देना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो फटाफट बोलो इसमें क्या करूं मैं। He will fly a kite, तो क्या हो जाएगा, a kite will be flown by him। will he write a letter, तो क्या हो जाएगा, a letter। अब इसमें क्या करना है, एक चीज का ध्यान और रखना है कि वहां पर तो हम डिड की वॉज वर्ब बना रहे थे, और फर्स्ट फॉर्म का सॉरी डू और डू का हम क्या कर रहे थे भैया, इजमार बना रहे थे। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, सेल है, विल है, कैन, कुड, ये एज इट इज रहने वाली है। इसका क्या है, कुड है तो कुड ही रहेगा, सेल है तो सेल ही रहेगा, विल है तो विल ही रहेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरह इसमें पास्ट में चेंज नहीं होने वाला है, सेम एज इट इज फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है? तो इसके अंदर विल एज इट इज रहेगा, उसके बाद हमारा नया सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ए लेटर आ जाएगा। उसके बाद इसके सेल के साथ हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें बी
बी वर्ड एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा, बी रिटन बाई हिम। गॉट इट? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी तक हमने कर लिया, कौन से किया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से वॉइस को कैसे चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट के हिसाब से वॉइस को कैसे चेंज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट के हिसाब से वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करके मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको एक्टिव वॉइस में मिले, क्या मिले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिले, या फिर डू और डज मिले, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस मिले, तुरंत वहां से रिमूव कर दीजिएगा और दिमाग में लेके आइएगा, भाई इन चीजों को हटाओ और इज एम आर लगाओ, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, बाई का प्रयोग करो। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको मिलता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर आपको मिलती है डिड या नोट या समथिंग, या वर्ब की डिड या प्लस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मिलती है, फटाफट उनको वहां से रिमूव कर दीजिएगा, वाज वर्ब बना दीजिएगा। ठीक है? और जहां भी आपको सेल मिले, विल मिले, कैन मिले, कुड मिले, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी मिले, ठीक है, कोई भी फ्यूचर का मिले, जैसे सेल मिले, विल मिले, तो उसको वहां से हटाना नहीं है, उसके साथ हमें बी चेंज कर देना है, एक बी प्लस कर देना है। ठीक है? सेल है तो सेल भी हो जाएगा, विल है तो विल भी हो जाएगा, कैन है तो कैन भी हो जाएगा, कुड है तो कुड भी हो जाएगा, मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा। यानी कि इनके साथ हमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो क्या है, बी वर्ड को उसके साथ ऐड कर देना है। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? उसके बाद हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वॉइस को कैसे चेंज करने वाले हैं, अब देख लीजिए यहाँ पर। अगर आपको मिले, क्या मिले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भैया, इज एम आर प्लस आई एन जी। क्या होती है, इज एम आर प्लस आई एन जी। ठीक है? इज एम आर इसकी हेल्पिंग हो गई, और मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो गई है। आप देखिए यहाँ पर जो है राम इज राइटिंग ए लेटर। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ए लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने उठाया फटाफट किसको, ए लेटर क्या हो गया, हमारा नया सब्जेक्ट हो गया। अब ए लेटर हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हाँ भैया, मैंने इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट है वो पहली वाली वीडियो में बना चुकी हूँ कि इज एम आर दे रखा है तो क्या लगाना है, वाज वर्ब दे रखा है तो क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाना है, वो आप पहले वाली वीडियो में देख सकते हो। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने देखा, अभी यहाँ पर इज एम आर आई एन जी है, तो इज एम आर आई एन जी में से कोई एक प्लस में बीइंग, बी ई आई एन जी, जैसे सेल विल के साथ सिर्फ बी लगाना था, तो इसमें इज एम आर में के साथ इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट हमें बीइंग वर्ड लगाना है, बी ई आई एन जी। ठीक है? अब हमने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ इज एम आर में से तो कोई एक लगाना, इज हो गया। उसके बाद बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग शब्द लगाना है। उसके बाद हमें वही वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई का प्रयोग, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या करोगे, इज राम राइटिंग ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय राम। समझ में आ गया ना अच्छे से? अब हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमें कैसे करना है वो देख लीजिएगा। जहां भी कॉन्टिन्यूस मिले, क्या मिले, कॉन्टिन्यूस वर्ड मिले, वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं में से कोई रहने वाली है, तो और साथ में बीइंग वर्ड लग जाना है। क्या वर्ड लगना है, बीइंग। फिर से सुन लो, अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी मिले तो उसके साथ बी लगाना है। अगर कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मिले तो उसके साथ बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग लगाना है। ठीक है? अब उसके बाद देखिए हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, अब यहाँ पर वॉज वर्ब मिलेगा तो वॉज वर्ब के साथ आपको बीइंग, वॉज वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जब उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके अनुसार लगाएंगे, पुराने वाले के अनुसार नहीं। जैसे ये तो हमारा पुराने वाला हो जाएगा, ये हमारा नया वाला हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, दे वर रीडिंग बुक्स, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये पास का शो कर रहा है, और ये क्या है, वर्ब की फॉर्म है। तो हमने यहाँ पर नया सब्जेक्ट बना, ये जो ऑब्जेक्ट है नया सब्जेक्ट बन जाएगा, कहाँ पर, यहाँ ले आएंगे तब। तो ये क्या हो गया, बुक्स। बुक्स हमारे सिंगुलर है कि प्लूरल है, हाँ जी बुक्स हमारे प्लूरल है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो वर्ब है भैया, ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है वो तो क्या करोगे, अब यहाँ पर वर्ब दे रखा तो क्या हो जाएगा, बुक्स है। देखो यहाँ पर वॉज करना नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल तो बिल्कुल सही बात है, हमें और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यानी वॉज वर्ब में से ही एक होना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर एज इट इज रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि हमारा बहुवचन और बहुवचन के साथ वर का यूज होता है, वॉज का कभी नहीं होता। बीइंग वर्ड लगा दिया, और जो रेड है बोलने में रेड है, लिखने में रीड ही रहेगी, रीड रेड रेड, कभी आर मत कर देना। रीड जो होती है ना उसको रीड रेड बोला जाता है, लेकिन लिखने में वो सेम रहती है, बाय देम। क्लियर? उसके बाद हम करते हैं वर दे रीडिंग बुक्स, क्या हो जाएगा, वर बुक्स बीइंग रेड बाय देम। अब उसके हम बाद लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे, किसको, वॉइसेस को, जो वॉइस के पार्ट है उनको कैसे चेंज करेंगे भाई पास्ट टेंस में। राम हैज, फिर से सुन लीजिएगा, जहां भी आपको हैज, हैव, हैड मिले वहां पर बीन बजा देनी है, सपेरे वाली बीन। इट मीन दैट BEEN।
फिर से सुनो भैया, एक बार अच्छे से कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुन लीजिए। अगर मिलती है आपको फर्स्ट फॉर्म फटा और डू डज मिलता है तो वहां से उनको हटा के फटाफट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। अगर आपको मिलती है क्या इज एम आर प्लस आई एन जी मिलती है तो वहां पर क्या कर दोगे इज एम आर प्लस बीइंग, यानी कि इज एम आर में से कोई एक, प्लस में बीइंग, प्लस में थर्ड फॉर्म। अगर आपको मिलती है हैज हैव हैड तो वहां पर हैज हैव हैड में से कोई एक और प्लस में क्या करना है, प्लस में हमें बी डबल एन बीन वर्ड कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, बाय तो सभी में यूज करना है। ठीक है, तो हम पास परफेक्ट में चलने वाले हैं। राम हैज कंप्लीटेड, हमने देखा यहाँ पर हैज आ गया तो हैज के साथ क्या बजानी है, हमें बीन बजानी है। ठीक है, तो राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। हिज वर्क अकेला नहीं उठाएंगे, ये जो इसका पॉजेसिव दे रखा है ना हिज, क्योंकि वर्क अकेला उठा लोगे तो हिज बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज वर्क। क्या हो जाएगा हिज वर्क, उसका काम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर को शो करता है उसका काम, काम कोई एक चीज है। ठीक है, हिज वर्क, और हिज वर्क के साथ क्या आ जाएगा हैव तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे तो कैसे करेंगे फटाफट देख लीजिएगा। हैज राम रेड द लेसन, हैज द लेसन बीन रेड बाय राम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम कैसे करने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक बार देख लीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या जाएगा आई शैल हैव लर्नड द लेसन। जहां भी शैल हैव मिले, जहां भी हैव वर्ड आए तो वहां पर बी डबल एन लगा देना। ठीक है, सपेरे वाले बीन बजा देना। आई शैल हैव लर्नड द लेसन तो क्या आ जाएगा द लेसन विल हैव बीन लर्नड बाय मी, लर्नड बाय मी। भाई अब आप कहोगे कि जी यहाँ पर तो सेल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर विल कैसे आ गया, यही बात मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आई के अकॉर्डिंग सेल आया है। ठीक है, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है। अब द लेसन जो है हमारा क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको पता है क्या यूज होने वाला है, विल होने वाला है। इसलिए अगर यहाँ सेल दे भी रखा हो तो नए सब्जेक्ट के हिसाब से हम, लेकिन सेल विल में से ही लगाना है। ठीक है, सेल विल प्रेजेंट फॉर्म है और शुड और वुड क्या है पास्ट की फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे तो यहाँ पर हमें किसके अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पर विल लगा देंगे, इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, विल दे हैव वॉच्ड द टीवी, बोलो फटाफट, विल द टीवी हैव बीन वॉच्ड बाय देम। अब आप कहोगे जी यहाँ पर द टीवी लगा रहे हो फिर हैव क्यों आ गया, अभी मैं वही बता रही हूँ, सुनो। शैल हैव बीन, विल हैव बीन जब आ रहा हो तो सब्जेक्ट के ऊपर या जो सब्जेक्ट का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा, शैल विल पे पड़ेगा, ना कि हैव पे पड़ेगा। जब ये जो हेल्पिंग वर्ब ना तीन फॉर्म में आ रही हो, जैसे शैल हैव बीन, एक बार सुनो यहाँ पर देखिए, जैसे हो शैल हैव बीन, ऐसी सिचुएशन में इसको हम थर्ड पर्सन के हिसाब से हैज नहीं कर सकते। ये जो थर्ड पर्सन के हिसाब से सेल का विल हो सकता है लेकिन इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर द लेसन आ रहा है तो इसको हैज बना दे, बिल्कुल भी नहीं बनाना है भाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर ये समझाया गया है भी वॉइस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जो वॉइस को जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कौन कौन से हैं, जैसे ही का सी का, ही का और इट का, इनको कैसे चेंज करना है, जैसे सी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, वो सारे समझा रखे हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी समझा रखे हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले।